कृष्णकांत, सुनीता जी की भी मौत हो गई है। वो जाते जाते तुम्हारा ही नाम लेके गई है कि बॉम्ब तुमने बनाया। मैंने? सर मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? ये आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लग गई। दोनों हाथों में? बॉम्ब बनाते वक्त एसिड से हाथ तो नहीं जल गए तुम्हारे? हाथ दिखाओ जरा। अरे सर, चोट लगी है। सुधाकर, हाथ खोलो इनके। अरे एक मिनट। सुनीता जी ने तुम्हें देखा है कुछ बनाते हुए? सर पता नहीं वो क्या बकवास कर रही थी। बकवास कर रही थी? 25 लाख रुपए लिए थे ना तुमने चंद्रेश जी से? जी हाँ। वो पैसे वापस किए? हाँ? नहीं। हाथ जले हुए हैं सर। बॉम्ब बनाया है? सर मैं चाय बना रहा था, गरम गरम बर्तन उठाया तो मेरे दोनों हाथ जल गए। पिछले 7 दिनों में कितनी बार हॉस्पिटल में गए? 7 दिन? सर मैं तो पिछले 10 दिनों से बीमार हूँ और यही घर पर हूँ। 10 दिनों से घर पे हो? जी हाँ, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछ सकते हैं। और एक बात बताइए सर, अगर सिक्योरिटी मिली हुई नहीं है तो बम अंदर कैसे चला गया? ये क्या कह रहे हो? जी हाँ सर, सर ये सिक्योरिटी इंचार्ज को सब मालूम है। हम लोग चंद्रेश जी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हो गया है पोस्टमार्टम? नहीं, अब होगा। पता नहीं सर, ये कृष्णकांत मेरा नाम क्यों ले रहा है? मुझे कभी ये आदमी ठीक नहीं लगा। उसने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? पता नहीं। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम वहां अंदर गए थे या नहीं, तो तुमने कहा कि तुम 4 दिन पहले गए थे। हाँ। हो सकता है कि बॉम्ब तुम ही लेके गए हो। ये क्या कह रहे हैं सर आप? अब पुलिस ऑफिसर, जरा सोच तो लें कुछ कहने से पहले। कल मैं भी आप पे ये इल्जाम लगा सकता हूं। ये इंजेक्शन की नीडल है, सुई। ये बॉम्ब में से ही आई है। सर आपने सोच भी कैसे लिया कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसा कर सकता है? तो फिर बॉम्ब अंदर गया कैसे? सिर्फ 5 ही लोग अंदर जाते थे। सर हम बिना चेकिंग के एक भी चीज अंदर नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि हमने तो दवाई के बॉक्स तक नहीं छोड़े। जब भी डॉक्टर दवाई लेकर अंदर जाता था, हम दवाई के बॉक्स चेक करते थे। सॉरी सर। सर अभिजीत का फोन। हाँ हाँ अभिजीत, चेहरे में इंजेक्शन की नीडल्स मिली है। सर पोस्टमार्टम करते वक्त चंद्रेश जी के चेहरे में से इंजेक्शन की नीडल्स के टुकड़े मिले हैं सर। इसका मतलब है बॉम्ब किसी ऐसे आदमी ने बनाया है जिसका इंजेक्शन से कुछ मतलब है। वो डॉक्टर, वो नर्स, वो दोनों हॉस्पिटल में ही है सर। पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं। और वो वार्ड बॉय? वार्ड बॉय? वार्ड बॉय इंजेक्शन लेकर जाता था अंदर। मगर वो तो हॉस्पिटल में है। वो कल रात लौट के घर पे आ गया है। क्या वार्ड बॉय घर पे आ गया? मैं क्यों मारूंगा चंद्रेश जी को? और मैं भी तो मरने वाला था बॉम्ब से। जैसे तुम्हें पता चला कि बॉम्ब फटने वाला है, तुम बाथरूम की तरफ इसीलिए बच गए। नहीं सर, मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं तो दवाइयां और इंजेक्शन उठाता हूं। मेरा बॉम्ब से क्या लेना देना? सर ये देखिए बॉम्ब बनाने का तरीका। ये कौन सा है? रमेश, 2 लोग मर चुके हैं। डॉक्टर और नर्स की हालत बहुत खराब है। वो लोग बचने वाले नहीं हैं। जहां 4 मर गए वहां एक और मर गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ बोलिए, क्यों लगाया बॉम्ब? सर मुझे बचाइए। अब मरने के लिए तैयार हो जा। बॉम्ब क्यों लगाया तुमने? सर सर क्या कर रहे हैं सर? आवाज आएगी सर। चुप, मुझे मत मारना। बॉम्ब क्यों लगाया तुमने? मैं बताऊंगा तो वो मुझे मार देगा। कौन? वो कौन है वो बोलो। वो किसने बोला बॉम्ब लगाने के लिए? हाँ? ये ड्रामा बंद कर। रमेश, 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 तुमने इसके सिर पर पिस्टल रख दी। लगता है शायद घबराहट में इसका ये हाल हो गया है। सर पिस्टल ही तो लगाई, गोली थोड़ी ना मारी।
अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम खामा का मुश्किल आ जाएगा। रमेश, 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 रमेश। सर इसे जल्दी पूछ लीजिए, लगता है ये बचेगा नहीं। रमेश, तुम्हें किसने पैसे दिए बॉम्ब लगाने के लिए? किसने पैसे दिए? रमेश, रमेश, इसका घर फिर से चेक करो, वहीं पे कुछ मिलेगा। घर में एक एक पेपर को ध्यान से देखो। यस सर। देखो कहीं पे किसी का नाम लिखा है क्या? कोई भी नाम हो ध्यान से देखो, किसी जगह का नाम हो, होटल का नाम हो, अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। चाय के 2 ग्लास, इसका मतलब है यहां पे 2 आदमियों ने चाय पी है। एक तो रमेश ने पी होगी, मगर ये दूसरा कौन हो सकता है? सर। हाँ सुधाकर। सर इस शर्ट की जेब में से ये रसीद मिली है। चाइनीज खाने की रसीद है? जी सर। रसीद ऊपर से फटी हुई है, कौन से होटल की रसीद हो सकती है? मौसी, आपने यहाँ रमेश के यहाँ किसी को आते जाते देखा है सुबह 6:30-7 बजे? हाँ, एक आदमी था, बड़ा सा, काला सा। उसने एक बड़ा काला चश्मा पहन रखा था। काला चश्मा पहना हुआ था? अच्छा, उसके हाथ में कुछ था? हाथ में शायद एक छोटा पैकेट सा था। पैकेट? इन दोनों के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। ओके सर। और इन ग्लास को ऐसे के ऐसे ही चाय के साथ सावधानी से फोरेंसिक लैब में लेके चलो। ओके सर। समोसा? वो आदमी इससे पहले कभी आया है यहाँ? हाँ, शायद 1-2 बार आया है। आया है? हाँ। आपको अच्छी तरह से याद है? रात को भी काला चश्मा पहन के रखता है, उसे कौन भूल सकता है? रात को भी काला चश्मा? समोसा, आधा खाया हुआ समोसा। तो रमेश ने समोसा खाया है। शायद दूसरे आदमी ने भी खाया होगा समोसा। सर। आ गए। सर लगता है यहाँ कोई आदमी आया था, उसके हाथ में एक पैकेट भी था। पैकेट? तो उस पैकेट में समोसे ही होंगे। और सर जो आदमी ये समोसे लेके आया था, वो आदमी रात को भी काला चश्मा पहनता है। काला चश्मा? सर, समोसे में जहर है और चाय के ये जो 2 ग्लास आप लोग वहां से लाए हैं, इसमें से एक में जहर है। ये देखिए। देखा? और ये जो दूसरा चाय का ग्लास है, इसमें जहर नहीं है। ये गिलास खूनी का होगा, जिसने चाय में और समोसे में जहर मिलाया। ऐसा मान लेते हैं। और जो थूक यहां इस ग्लास की रिम पर लगा है, खूनी का थूक, उसे मैंने टेस्ट किया तो उसमें एक तरह की दवाई मिली है। कैसी दवाई? जो आंख में डाली जाती है सर। आंख की दवाई मुंह में? हाँ, जब आंख में दवाई डालते हैं तो थोड़ी सी दवाई मुंह में आ जाती है और मुंह से यहां इस ग्लास में आ गई है। मतलब उस आदमी की आंख में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने काला चश्मा पहना हुआ? ना ना ना, उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर? उसकी एक आंख ही नहीं है, वो नकली आंख लगाता है, ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस। और नकली आंख में ये दवाई डाली जाती है ताकि आंख लुब्रिकेट हो जाए और उसमें इंफेक्शन भी ना हो। ओह, ये एक आंख वाला आदमी है। एक्सक्यूज मी। हेलो? क्या?
ओह माय गॉड, ये कब हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, ठीक से बच्चे की देखभाल किया करो। चुप रहो और कुछ मत बोलो। आती हूं मैं। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ क्या है? मेरा बेटा। मैं आपको बाद में फोन करूंगी, मुझे घर जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ता हूँ, चलिए। ओके, थैंक यू। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।